नमस्ते, मेरा नाम है मयंक, चैनल का नाम है हेड टू टो और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों मेरे अकॉर्डिंग हर लड़के को अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो अपने बाल लंबे करने चाहिए। अब जो भाई मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि मैं लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर के अराउंड से ही अपने बाल लंबे करने की कोशिश कर रहा हूँ। और पहले ही बता दूं कि मेरी एज 35 है और आज की डेट में जितने मेरे बाल लंबे हैं उतना मेरी लाइफ में पहले कभी नहीं हुए। अब ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है और कुछ हफ्तों से ही मैं नोटिस कर रहा हूँ कि अब मैन बन बनाना काफी आसान होता जा रहा है। और तभी मुझे ये वीडियो याद आया जब मैंने कहा था कि मेरा हमेशा से एक ड्रीम रहा है मैन बन हेयर स्टाइल। तो मैंने भी सोचा क्यों ना इस बात पे एक वीडियो बनाई जाए कि हाँ, मानता हूँ कि लंबे बाल करने के बहुत से नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, लेकिन उनके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब जब मुझे वो सारे नेगेटिव पॉइंट्स पता चल चुके हैं उसके बाद भी मैं यही मानता हूँ कि हर लड़के को एक ना एक बार तो अपनी लाइफ में लंबे बाल करने चाहिए। और इसका सबसे पहला रीजन है कि आप भीड़ में अलग लगते हो। मैक्सिमम लड़के आज की डेट में अपना वही हेयर स्टाइल करवा रहे हैं, साइड से छोटे और टॉप पे वॉल्यूम। अब इन सब के बीच में अगर आपके लंबे बाल होंगे तो डेफिनेटली आप भीड़ से अलग दिखोगे। और अलग दिखने के देखो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स होते हैं, लेकिन मेरे लिए पर्सनली बताऊं तो ये एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है। अब देखो मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच जूतों के साथ, और अपने 20s में लेट 20s तक भी मेरी दाढ़ी अच्छी खासी नहीं आती थी, तो मैं क्लीन शेवन लुक ही रखता था। अब अगर आप 27-28 की उम्र में कॉलेज स्टूडेंट लगते हो तो उसके डिसएडवांटेजेस तो होते ही है ना। लोग आपको ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। जिन लोगों की हाइट 5'7", 5'8" या 5'6" या उससे भी कम है ना, वो इस बात से डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगे कि हम लोग जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो हमें इतनी जल्दी नोटिस नहीं किया जाता, हमें इतनी ज्यादा रिस्पेक्टफुली कई बार बात नहीं करते हमसे, कोई हमें ठीक से अटेंड नहीं करता। कभी जैसे कहीं शॉपिंग करने जाता था तो कोई ठीक से अटेंड नहीं करता था, कोई पास ही नहीं आता था देख के कि हाँ यार ये तो कॉलेज का लड़का होगा, इसको क्या ही कपड़े खरीदने हैं। या फिर आप कहीं बाहर खाने गए तो आपसे कोई ज्यादा रिस्पेक्टफुली बात नहीं करता। लेकिन ये सब चीजें चेंज हो गई जैसे ही मैंने अपने बाल लंबे किए। मैंने ये खुद नोटिस किया है कि अब लोग मुझसे ज्यादा रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। और देखो मेरे बात करने के तरीके में कोई चेंज नहीं आया, मैं पहले भी लोगों से रिस्पेक्टफुली ही बात करता था, लेकिन अब अच्छा लगता है कि सामने वाला भी आपसे रिस्पेक्टफुली और अच्छे से बात कर रहा है, आपको अच्छे से नोटिस कर रहा है, अटेंड कर रहा है आपको, तो अच्छा तो लगता है। देखो अगली चीज है कि देखो हर किसी के बस का भी नहीं है लंबे बाल करना। अगर आप अपने स्कूल में हो तो ऑब्वियसली तुम बाल लंबे नहीं कर पाओगे। हमारे इंडिया में ऐसा ही सीन है कि ज्यादा लंबे बाल करके अगर जाओगे तो भाई पिटाई तो होनी है स्कूल में। दूसरा, कई लड़के होते हैं जिनको अपने 20 में हेयर फॉल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो भाई वो बाल लंबे करना तो छोड़ो, बालों को बचाने पे ध्यान देंगे ना। और अगर उनके लिए वीडियोस चाहिए तो मैंने बहुत सारे अलग से बना रखे हैं, उनको भी आप देख सकते हो। फिर कुछ लोग होते हैं जो सोचते ही रह जाते हैं कि यार मुझ पे अच्छा लगेगा भी कि नहीं, मैं करूं या ना करूं। और फिर कुछ होते हैं जो करना तो स्टार्ट करते हैं, फिर लेकिन कोई ऑकवर्ड फेज आता है, उनको लगता है कि यार बाल तो अजीब से ही हो रहे हैं, अजीब सा लुक आ रहा है, और वो अपने बाल कटवा देते हैं। लेकिन एक बार अगर तुमने अपने इस ऑकवर्ड फेज को पार कर लिया ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि अब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुके हो और तुम्हारा लुक अब बदल चुका है। और तुमने उन सब से जो ये हेयर स्टाइल नहीं अचीव कर सकते, उन सब से खुद को अलग कर लिया है। अगली चीज है कि तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम पे कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगता है। देखो अपने बालों को लंबा करने से पहले मैंने अपने बालों को बिल्कुल छोटा करवा लिया था, ऑलमोस्ट 1 mm पे मशीन लगवा के मैंने बिल्कुल बस कट जैसा ही लुक करवा लिया था। और उसके बाद मैंने अपने बाल बढ़ाना शुरू किया। अब इस बिल्कुल छोटे बालों वाले फेस से लेके बिल्कुल लंबे बालों वाले फेस के बीच में जितने भी लुक्स आए उन सभी को मैंने देखा है। सब में अलग अलग पिक्चर्स है मेरे पास, और मुझे पता है कि कौन सी हेयर स्टाइल की लेंथ मुझ पे सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी। और अगर तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हें कोई फेस शेप वाला वीडियो देखने की जरूरत नहीं, कोई बेस्ट हेयर स्टाइल वाला वीडियो देखने की जरूरत नहीं, तुम्हें सब पता चल जाएगा कि कौन सा हेयर स्टाइल तुम पे अच्छा लगता है। बार बार की भी सुनने की जरूरत नहीं है, उसके पास जाओ, उसको बोलो भाई ये हेयर स्टाइल करना है, रेगुलर हेयर स्टाइल, फिर तुम वो करवा सकते हो। अब अगली चीज मेरी पर्सनल है कि मुझे भाई एक ना एक बार ये करना ही था। अब मैं 35 का हो चुका हूँ, मुझे पता था कि ये शायद लास्ट चांस है। 40 की उम्र के बाद तो शायद बाल भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। अब मैं कम से कम अपने बच्चों और बच्चों के बच्चों को भी ये दिखा सकता हूँ कि यार मेरे बाल एक टाइम पे ऐसे दिखते थे, इतने लंबे बाल मैंने कर लिए थे, और कूल लुक तो लगता है ना। देखो अगली चीज ये है कि इसमें बहुत सारे अलग अलग लुक्स अचीव किए जा सकते हैं। मतलब लंबे बालों पे लोगों को लगता है कि हाँ सिर्फ मैन बन हेयर स्टाइल तो रख लेगा और क्या रखेगा। नहीं भाई, मैन बन, हाफ बन, साइड स्वेप, डबल बन हेयर स्टाइल जो कि SRK सर से इंस्पायर्ड है, स्लिक बैक हेयर स्टाइल, बहुत से हेयर स्टाइल्स इसमें हैं जो आप अचीव कर सकते हो। बाल होंगे तो भाई तुम एक्सपेरिमेंट कर पाओगे ना, वरना वही घिसा पुटा पुराना हेयर स्टाइल है जो कि हर रोज वही कर रहे हो। मानता हूँ अच्छा लगता होगा तुम पे, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा हेयर स्टाइल भी हो जो कि उससे भी बेटर लगे। उसका पता कैसे चलेगा? बाल होंगे तो पता चलेगा ना। अगली चीज है हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का यूज कम करना पड़ेगा तुम्हें। अब देखो लंबे बालों पे ना जेल, ना वैक्स, ना हेयर स्प्रे, किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरा तो हेयर ब्रश से भी काम चल जाता है। अगर मैन बन बनाना है तो फिर तो उसमें बस बालों को बांधना और चल दिए। हाँ, ओकेजनली तुम्हें अपने बालों को स्टाइल करने के लिए प्रोडक्ट्स यूज करने पड़े तो करो यार, लेकिन फिर भी छोटे बालों में हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज करने पड़ते हैं बालों को स्टाइल करने के लिए, ऐसा मैंने नोटिस किया है। और लंबे बालों में कम यूज करना पड़ता है। और कम हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स मतलब कम बाल डैमेज होंगे, ज्यादा हेल्दी लगेंगे बाल आपके।
आपके। और ये जो बाल होते हैं एक लड़के के लिए उसके सर के ताज से कम नहीं होते, इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक बार ये गए ना तो वापस आना बहुत मुश्किल है इनका। लेकिन अगर हेयर फॉल को कम करना चाहते हो और हेयर लॉस से बचना चाहते हो तो आई रेकमेंड कि आप हेयर ग्रोथ सीरम जरूर यूज करो। ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस एक बड़े भाई की तरह बता रहा हूँ। हेयर ग्रोथ सीरम यूज करने से आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करोगे और आपके हो सकता है नए बाल भी आ जाए। इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते, बिल्कुल 100% नेचुरल होता है। जो मैं यूज करता हूँ उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप उसी लिंक पे क्लिक करके बाय करोगे तो मुझे एक छोटा सा कमीशन मिलता है, जिससे इस चैनल को सपोर्ट मिलता है और ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं ला सकता हूँ। अब अगला रीजन है कि कुछ लड़कियों को लंबे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको अच्छे लगते होंगे, लेकिन मैं पर्सनली बताऊं तो मैं अपने बाल अभी भी इसीलिए नहीं कटवा रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ को मेरे लंबे बालों में लुक बहुत अच्छा लगता है और वो मुझे कटवाने नहीं दे रही। और लड़कियों को इन जनरल लंबे बाल वाले लड़के को देख के पता चल जाता है कि हाँ, इसमें अपने बालों को मेंटेन करने की कमिटमेंट है, मेंटेन करने की मेहनत करता है अपने बालों को, क्योंकि उन्हें भी पता है भाई कि लंबे बालों को मेंटेन करने में मेहनत लगती है। और एक रूम में अगर 10 लड़के खड़े हैं और उन 10 लड़कों में से सिर्फ तुम्हारे ही लंबे बाल हैं तो डेफिनेटली तुम ज्यादा नोटिस में तो आओगे। मानता हूँ बाकी चीजें भी मैटर करती हैं, आपके लुक्स कैसे हैं, आप अपनी स्किन का ध्यान रखते हो कि नहीं करते, बात करने का स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस, लेकिन अगर बाल लंबे होंगे तो वो एक एडेड एडवांटेज, एक एक्स फैक्टर का काम करता है। और बॉटम लाइन यही है कि ये लुक कूल तो लगता है। अगर तुम्हारे बियर्ड भी आती है ना तो इस कूलनेस को तुम इंटू 10 कर दो। बियर्ड और लंबे बालों का लुक बहुत अच्छा लगता है लड़कों में। मेरे इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ एक ही था कि कई लड़के जो डरते हैं ना कि यार हम लंबे बाल कर लेंगे तो कहीं लड़की जैसे ना लगने लग जाए। ऐसा नहीं है भाई, अगर आप लंबे बाल करना चाहते हो तो जरूर आप कर सकते हो। इसके बहुत से एडवांटेज हैं, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं जो कि मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।